ये बड़े शिक्षा पत्र कहने से ऐसी भ्रांति यदि कोई करे कि इसका मतलब छोटे शिक्षा पत्र भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। कई लोग इसमें ऐसा कहते हैं, ऐसा एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि बड़े शिक्षा पत्र हैं, छोटे शिक्षा पत्र भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है। ये शिक्षा पत्र हैं। बड़े शिक्षा पत्र कहने का तात्पर्य कि इनकी महत्ता, इनका एक विपुलता बताने के लिए बड़े शिक्षा पत्र कहा गया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, चिंतक लोग, कि भाई जो अपन पढ़ते हैं उसमें पहले ऊपर शब्दार्थ दिया गया होता है शिक्षा पत्र में, फिर नीचे विवरण दिया गया होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो विवरण है ये बड़े शिक्षा पत्र हैं, जो श्लोक हैं वो छोटे शिक्षा पत्र हैं। ऐसा भी कुछ विचारक मानते हैं। ऐसे अपने अपने मंतव्य कई विचारकों के हैं, पर ये सब इतिहास का विषय है और खोज का विषय है। ये खोज होती रहेगी और चलता रहेगा, उसका विषय अलग है। जो शिक्षा पत्र हमारे सामने उपलब्ध हैं वो 41 शिक्षा पत्र अपने सामने यहाँ विराज रहे हैं, और उन 41 शिक्षा पत्रों में आपने प्रत्येक क्षेत्र से जीवन के प्रत्येक विधाओं को, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो अलौकिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर चीज को, भावात्मक हो, हर चीज को आपने कवर कर लिया है। कोई भी चीज शिक्षा पत्र में छूटी हो ऐसा समझ में नहीं आता है। सब कुछ इसके अंदर आ गया। जबकि यहां तक है कि इस शिक्षा पत्र का वांचन करने से श्री गोपेश्वर जी का कष्ट निवारण हुआ। तो आज भी इस चीज का एक प्रत्यक्ष चमत्कार प्राप्त होता है कि जब भी आदमी कोई कष्ट में है या कोई समस्या है तो शिक्षा पत्र को आप खोलेंगे, कहीं से भी जो भी पाना खुलेगा वो पाना आपके समाधान के लिए होगा। ये आज भी अनुभव की हुई बातें हैं कि आप उसको खोल लो, कहीं से भी खोल लो, जो भी श्लोक आएगा वो आपके मन का समाधान करेगा। ये इसका आज भी चमत्कार है। तो ये श्री हरिराय चरण ने कृपा करके अद्भुत कृपा आपने की है हम सबों पर। इसको हमको समझना है और समझ के जितना भी हम इसमें से लूट सकें, ये तो खजाना है, ये तो समझो समुद्र है। उसके अंदर जानकार चतुर व्यक्ति उतरेगा तो रत्न निकाल कर ले आएगा, और कोई अनाड़ी उतरेगा तो मगरमच्छ वगैरह खा भी सकते हैं उसको। तो अपन को तो इसमें चतुरता से, विलक्षणता रखकर सावधानी पूर्वक अंदर उतरना है, उतर के रत्नों को ग्रहण करना है। तब उसका आनंद हम वास्तविक रूप में ले सकते हैं। उस प्रथम शिक्षा पत्र में आपने जो विषय रखे हैं वो विषय है, विस्तार से उसको समझो, कि पुष्टि मार्गी वैष्णव के व्यवहारोपयोगी कर्तव्य, कृष्ण के दर्शन की लालसा। तीसरा, लौकिक वैदिक अनासक्ति पूर्वक भगवत सेवा का कर्तव्य। चौथा, भगवत लीला भावना से जीवन का निर्वाह। पांचवा, सेवा स्वरूप। छठा, सत्पुरुष के लक्षण। और सातवां, सत्संग की उपादेयता। और आठवां, आचार कृपा से ही सब सिद्धि। ये 8 विषय इस प्रथम शिक्षा पत्र में आपने खोले हैं। अब ये 8 विषय क्रमशः है ऐसा भी नहीं है। इसमें क्रम जो है
उत्क्रम व्यतिक्रम सब है। जहां जो विषय आएगा वो विषय हमको समझना है। ये सब विषय इस शिक्षा पत्र के अंदर विराजमान हैं। इसका प्रथम दो श्लोक युग्मक हैं। कुछ श्लोक युग्मक होते हैं, कुछ श्लोक कलापक होते हैं। साहित्य का ही नियम है। युग्मक उसको कहते हैं कि क्रिया दूसरे श्लोक में आती है, इसलिए वो श्लोक युग्मक कहा। जैसे सामान्य में राम पाठशाला जाता है, समझने के लिए ग्रामर का विषय है। राम हुआ कर्ता, पाठशाला हुई कर्म और जाता है हुई क्रिया। तो ये पूरा वाक्य तब बना कि जब तीनों चीज आ गई। तो कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जिसमें बात लंबी होती है, विषय थोड़ा बड़ा होता है, तो एक श्लोक में पूरी बात नहीं आती, क्रिया तक नहीं आती, तो दो श्लोक करके उसको पूरा किया जाता है, तो उसको कहते हैं युग्मक। वो श्लोक एक साथ ही दो पढ़े जाते हैं। कुछ होते हैं कलापक, वो 4 श्लोक एक साथ होते हैं कि चौथे श्लोक में जाकर क्रिया आवेगी। तो कुछ श्लोक कलापक होते हैं, तो ये जैसे भी आएगा वैसे मालूम पड़ेगा अपन को। ये पहला युग्मक श्लोक है। पुष्टि मार्ग का आप प्रतिपादन कर रहे हैं ना, इसलिए पहला युग्मक श्लोक दिया है। अपने यहां युग्म है, अपने यहां आचार्य युग्म है, अपने यहां स्वरूप युग्म है, अपने यहां दीक्षा भी युग्म है और अपने यहां सेवा भी युग्म है। तो अपने यहां युग्म का विशेष प्रावधान है। इस कारण से हरिराय चरण ने प्रारंभ शिक्षा पत्र का जब आपने किया तो युग्मक श्लोक से ही आपने प्रारंभ किया। प्रथम श्लोक, सदोद्विग्न मनाः कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसः लौकिकम वैदिकम चापि कार्यम कुर्वन् अनास्थया निरुद्ध वचनो वाक्य मावश्यक मुदाहरन् मनसा भावे नित्यम लीलाः सर्वाः क्रमागताः। सीधा सीधा इसका अर्थ अपन करें तो सदा उद्विग्न मना कृष्ण दर्शने, अक्लिष्ट मानसः और क्लिष्ट मानसः दोनों अर्थ इसमें आएगा, इस बात को ध्यान देना है। सदोद्विग्न मना कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसः, इसमें बीच में अवग्रह भी आएगा। दर्शने अक्लिष्ट मानसः और क्लिष्ट मानसः दोनों अर्थ यहां पर होंगे। नित्य प्रति भगवत दर्शन के लिए हमको हृदय में क्लेश लेना चाहिए कि कब प्रभु के दर्शन हमको प्राप्त हो। और अक्लिष्ट मानसों में तात्पर्य जाएगा कि जब हम उद्विग्न मना भगवत दर्शन करने के लिए आरती युक्त होते हैं और जब हम भगवत दर्शन करने के लिए जाते हैं उस समय लौकिक वैदिक क्लेश जो हैं उन क्लेशों को छोड़कर अक्लिष्ट मानस प्रसन्न मन से प्रभु के सामने जाना चाहिए। लौकिक में भी आप किसी के सामने दुखी होके जाओगे तो उसको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। प्रसन्न मुख से जाओ तो उसको अच्छा लगे। प्रभु के सामने भी हमको जाना है, प्रसन्न मन से जाना है। तो दोनों अर्थ इसके अंदर आप प्राप्त करेंगे। तो सामान्य अर्थ इसका अपन करते हैं तो जो श्री गोपेश्वर जी ने लिखा है वो पहले हम बता देते हैं। निरंतर अहंता ममतात्मक असद आग्रह ते उद्वेग युक्त अर्थात निर्वेद युक्त है मन जाको, और श्री कृष्ण के दर्शन निमित्त क्लिष्ट आरती युक्त है मन जाको, और लौकिक तथा वैदिक कार्य हु
कार्य भी फलाशा छोड़ के करवे वारो। लौकिक वैदिक कार्य को फल की आशा से नहीं करना। करवे वारो, वचन को नियम में राखवे वारो, आवश्यक जरूर बोलवे बिना कार्य चले नाही, तितनु ही वाक्य को उच्चार करवे वारो। वैष्णव मनुष्यों क्रम प्राप्त सर्वलीला की भावना करे। ये श्री गोपेश्वर जी इसका अर्थ आप कर रहे हैं। सदोद्विग्न मना, उद्विग्न मन अर्थात निर्वेद युक्त होकर के, अहमता ममता से रहित होकर के कृष्ण दर्शन के निमित्त उसके अंदर आरती रहना चाहिए, क्लेश रहना चाहिए कि हम प्रभु का दर्शन करें। दूसरा अक्लिष्ट मानस, प्रसन्न होकर के, बिना क्लेश युक्त होकर के, लौकिक वैदिक क्लेश को छोड़ करके भगवत दर्शन करें। और लौकिकम वैदिकम चापी, लौकिक और वैदिक, भाई इस तरह से दर्शन करें तो फिर लौकिक और वैदिक कार्य की क्या स्थिति। आज तुम गृहस्थी हो, सन्यासी तो हो नहीं, गृहस्थी में बैठे हो, अब तुम अपने व्यवहार में नहीं जाओगे, शादी ब्याह नहीं करोगे तो क्या होगा। लोग क्या कहेंगे, करे ये व्यवहार में कुछ अपनी जवाबदारी निभाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये तो बेकार आदमी है। लौकिक में तो अपकीर्ति होने में देर क्या लगती है, तुरंत अपकीर्ति हो जाती है आदमी की। तो क्या किया जाए, तो क्या लौकिक छोड़ दे, सब कुछ छोड़ के त्याग के बाहर चला जाए, वो तो आज्ञा है नहीं, क्योंकि त्याग की, संन्यास की आज्ञा है नहीं अपने यहाँ। तो क्या किया जाए, तो आप यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन्, काम को करना है। लौकिक कार्य भी पूरी जवाबदारी से हमको करना है, वैदिक कार्य भी पूरी जवाबदारी से हमको करना है, छोड़ना नहीं है। कहीं अपकीर्ति वाला प्रश्न नहीं उपस्थित करना है, परंतु करना कैसे है, अनास्थया, उसमें आस्था रख के नहीं। आज आस्था रख के तुम उसी में पड़ जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, अलौकिकम आस्थया अनास्थया और लौकिकम वैदिकम आस्थया। आजकल उल्टा चल गया है, लौकिक कार्य तो आस्था से करेगा आदमी, वैदिक कार्य भी आस्था से करेगा, परंतु अलौकिक कार्य जो है उसमें आस्था नहीं रखता आदमी। तो वस्तुतः यहां पर उल्टा होना चाहिए कि लौकिक वैदिक में हमको आस्था नहीं रखना है। आज करना है, विवाह करना है, आनंद से धाम धूम से करो, व्यवहार सब करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके अंदर तुम्हारा मन रमना नहीं चाहिए, तुम्हारा मन नहीं लग जाना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ जो बनारस में भी आज परंपरा है भगवत कृपा से, और सब वैष्णव घर में भी होनी चाहिए कि लौकिक वैदिक कोई भी कार्य के पहले भगवत कार्य करना। ये क्यों होती है, इसीलिए होती है कि लौकिक कार्य, हम वैदिक कार्य कोई भी करें, पहले ठाकुर जी का मनोरथ करो, भगवत सत्संग करो, भगवत कीर्तन करो। पहले भगवत मंडली का क्रम यहाँ रहा अपने बनारस में, परंपरा काफी, अब काफी वो क्षीण हो गई है। भगवत मनोरथ हो, ये पहले करो, और जब ब्याह करके बहू घर में आ जाए तब भी ठाकुर जी को सूक्ष्म मनोरथ करो, दोनों होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि दोनों अलौकिक कार्यों के मध्य में लौकिक वैदिक कार्य आ जाने से उन कार्यों की भी भगवत सन्मुखता परंपराया, प्रत्यक्ष तो नहीं होती है, परंपराया प्राप्त हो जाती है। तो लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन् अनास्थया, ज्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए, निरुद्ध वचन होना चाहिए आदमी को। जो बोले उसको समझ सोच के बोलो। कई लोगों की आदत होती बिना समझे सोचे बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं। ऐसे नहीं, पहले सुनो, सुन के उसको समझो, समझ के तब बोलो। मारवाड़ी में कहते हैं बोला हुआ बोल और फेंक्योड़ो भाटो पाछो को नहीं आवे। बोला हुआ बोल और फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता, फिर तो खाली सोरी कहना ही बाकी रहता है आज की भाषा में, और कुछ बाकी नहीं रहता है। तुमने उसको गाली दे दिया
समझे सोचे बिना। फिर क्या रहा तुम्हारे पास में? कुछ रहा रोकने को? वापस गाली निकाल सकते हो तुम वहां से? नहीं। पत्थर फेंक दिया तुमने उसके ऊपर, पत्थर लग गया उसको, फिर क्या बाकी रहा? उसको तुम खींच तो सकते हो नहीं, बीच में से वापस खींच लो, वो तो शक्ति है नहीं। फेंकने के बाद उसके पास पहुंचे, इतना जो अंतर है बीच में, उस अंतर में भी यदि तुमको होश आ जाए तब भी तुम वापस नहीं रोक सकते, तब भी वो तो जाएगा ही जाएगा। इसी तरह शब्द भी वही है, शब्द बाण भी वही है। शब्द बाण भी एक बार निकल गया तो वो शब्द बाण वहां तक पहुंचेगा, उसकी भी तो एक प्रक्रिया है। वो एक प्रक्रिया से पहुंचता है, विद्युत तरंगों से पहुंचता है। तो विद्युत तरंगों के जो पहुंचने की और कहने की अंतर बीच का जो समय आता है, उस समय तुम यदि चाहो भी को उसको रोक लो, वो रुक नहीं सकता। इसलिए आज्ञा करते हैं कि निरुद्ध वचनों, वाणी समझ सोच के हमको बोलना, सोच के बोलना। आवश्यक हो उतना ही बोलो, अनावश्यक मत बोलो। दूसरा इसका ये भी अर्थ ले सकते हो कि भगवत कार्य ही बोलो, अलौकिक में मत बोलो। अपने यहां यही मौन है।